प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 21वां दिन है। हम लोग लेंट स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। सच में ये विषय अपने लिए एक आशीर्वाद है। हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम को सुन रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त का हर एक नाम में रहस्य छुपा हुआ है, स्वभाव छुपा हुआ है, उसमें कार्य दिखाई देता है। आज हम लोग महायाजक हाई प्रीस्ट ये विषय में सीखेगा। हेब्री का किताब 3 अध्याय 1 वचन। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ये वचन अपने को क्या बताता है? हे पवित्र भाइयों, तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। मतलब हर वो जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता है और परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप सब परमेश्वर के पवित्र राज्य के वारिस हो। अभी बाइबल के अनुसार कोई तो एक मध्यस्थ चाहिए परमेश्वर और लोगों के बीच में, जो परमेश्वर का इच्छा को बोलेगा। देखो, पुराना नियम में मूसा परमेश्वर के करीबी व्यक्ति, मूसा परमेश्वर से जो कुछ भी लोगों के पास लाता था वो परमेश्वर का इच्छा था। अगर अपन मूसा को देखेगा, वो एक मध्यस्थ है परमेश्वर और इजरायली लोगों के बीच में। लेकिन बाइबल में अपने को मिलता नहीं कि मूसा महायाजक है, नहीं मिलता है। लेकिन जो कुछ भी कार्य मूसा ने किया, महायाजक का कार्य किया। मूसा पशु का बलि का लहू महापवित्र स्थान में लेके जाके छिड़कता था। इतना ही नहीं, धूप वेदी पे धूप को भी जलाता था। वो जो कुछ भी कार्य कर रहा था वो महायाजक का काम कर रहा था। लेकिन बाइबल में आरोन के विषय में लिखा गया है कि आरोन महायाजक है। इतना ही नहीं, आरोन के 2 पुत्र के विषय में भी लिखा गया, वे महायाजक है। निर्गमन 28 अध्याय 1 वचन। फिर तो इजराइलियों में से अपने भाई आरोन और नदाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। बाइबल में एक विशेष पद है महायाजक करके, आरोन को दिया गया। पहला महायाजक बाइबल में मलकीजेदक, जिसको अब्राहम ने अपना दशवांश दिया। प्रथम अपन समझेंगे कि मूसा महायाजक का काम कर रहा था, लेकिन बाइबल में वो महायाजक है करके लिखा नहीं गया। आरोन का नाम लिखा गया, वो महायाजक है करके। अभी ध्यान से सुनना। प्रथम, अगर बाइबल में मूसा के विषय में महायाजक करके लिखा नहीं गया, इसका ये मतलब नहीं कि मूसा महायाजक नहीं है। उसका कार्य, उसका काम ही अपने को बताता है कि वो एक महायाजक है। अभी परमेश्वर चाहता था कि मूसा फारो राजा के पास जाके बातचीत करे। उस समय में परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मूसा को वो परमेश्वर के समान फारो राजा के सामने भेजेगा। परमेश्वर के समान, दूसरे शब्दों में मूसा फारो राजा के लिए परमेश्वर है। परमेश्वर, अभी ध्यान से सुनना। अभी मूसा और फारो राजा के बीच में कोई तो मध्यस्थ चाहिए। दूसरे शब्दों में नबी या तो महायाजक चाहिए, जो परमेश्वर को इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर ने क्या किया? आरोन को मध्यस्थ करके चुना। मूसा और फारो राजा के बीच में वो मध्यस्थ करेगा। बाइबल बोलता है, निर्गमन का किताब 7वां अध्याय 1 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई आरोन तेरा नबी ठहरेगा। यहाँ पे मूसा
फारो राजा के लिए परमेश्वर के समान है। फिर भी मूसा महायाजक भी है। अगर मूसा ने हारून को महायाजक बनाया, फिर भी मूसा भी महायाजक है। महायाजक मतलब परमेश्वर का इच्छा को करना, और अपना परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का इच्छा सारा इजरायली लोग याजक पद पे रहे। सारा इजरायली लोग मतलब पूरा राज्य याजक बने। क्यों सारा इजरायली याजक बनाना चाहता था परमेश्वर? क्योंकि केवल याजक को महापवित्र स्थान में जाने के लिए अनुमति था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सिंहासन के पास जाने का अनुमति। आपको मालूम है, पुराना नियम में महायाजक साल में एक बार महापवित्र स्थान में जाता था, वो भी प्रायश्चित का दिन। वो पशु का लहू लेके महायाजक महापवित्र स्थान में जाके लहू को छिड़कता था। क्यों लहू को छिड़कता था? उसके अपने पापों के लिए और सारा इजरायली लोगों का पापों के लिए वो लहू को छिड़कता था। परमेश्वर का इच्छा हर एक इजरायली याजक बने, लेकिन वे लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिया। क्योंकि परमेश्वर के महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के अपने कुछ शर्तें, नियम है, और ये शर्त और नियम का उन्होंने पालन नहीं किया। अपना सबको मालूम है, आज प्रभु यीशु क्रिस्त मध्यस्थ है, मध्यस्थ परमेश्वर और अपने बीच में। प्रभु यीशु क्रिस्त पिता परमेश्वर के दाईं ओर बैठा हुआ है। बाइबल बोलता है हर एक केवल प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा परमेश्वर में स्वीकार किए जाएंगे। अपना प्रभु यीशु क्रिस्त महायाजक है। केवल महायाजक नहीं है, वो परमेश्वर का मेमना भी है। उसको बलि दिया गया मनुष्य जाति का पाप के लिए। अगर अपन प्रभु यीशु क्रिस्त के तरफ देखेगा, वो पृथ्वी पे केवल परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। हर वो जो परमेश्वर का इच्छा पूरा करता है, उसको महापवित्र स्थान में जाने का अनुमति है। केवल प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण अपने को महापवित्र स्थान में जाने का अनुमति है। पुराना नियम में महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था। केवल याजक महापवित्र स्थान में साल में एक बार जाता था। आपको याद है, कैफास वो महायाजक है, महायाजक। जब बड़ा भीड़ तलवार और लाठियां लेके प्रभु यीशु क्रिस्त को पकड़ा, उन्होंने महायाजक कैफास के पास प्रभु यीशु क्रिस्त को लेके गया। अभी महायाजक मतलब जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करता है। ये महायाजक को देखो, उसका हर एक काम परमेश्वर के इच्छा के विरोध में है। अभी वो चाहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त को मार डाले, लेकिन उसके पास कोई साक्षी नहीं है, कुछ कारण नहीं है यीशु क्रिस्त को मारने के लिए। जानबूझ के उसने प्रभु यीशु क्रिस्त को पूछा, मुझे बता, क्या तू मसीहा है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला, तूने बोला, लेकिन अभी मैं तुझे बताता है, इस समय से तू मुझे मनुष्य का पुत्र करके देखेगा, और वो भी अपने पिता के दाईं ओर बैठा हुआ, और मैं स्वर्ग में से बादलों में आऊँगा। ये शब्द सुनने के बाद कैफास ने प्रभु यीशु क्रिस्त को एक दोषी करके घोषित किया। उसने बोला कि तू झूठ बोलता है। तभी तुरंत सैनिकों ने प्रभु यीशु क्रिस्त के मुंह पे थूका। इतना ही नहीं, प्रभु को मारा भी। अगर कैफास महायाजक है, कैसा उसने अपने प्रभु को पहचाना नहीं? कैसा उसको मालूम नहीं पड़ा कि प्रभु ही महायाजक है? कैफास कभी भी परमेश्वर का इच्छा में नहीं था, कभी भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं था। महापवित्रता के साथ उसको कोई लेना देना नहीं था। उसने कभी भी परमेश्वर का इच्छा को किया भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त को देख, केवल परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। इसीलिए बाइबल प्रभु यीशु क्रिस्त को
बड़ा महायाजक बुलाता है। हेब्री का किताब 4 अध्याय 14 से 16 वचन। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यीशु ख्रिस्ती बड़ा महायाजक है, वह मध्यस्थ करता है, मध्यस्थ करता। तेरे आवश्यकता के समय वही तेरी सहायता करेगा। उस पर ध्यान कर, उस पर ध्यान कर। तू स्वर्गीय बुलाहट में भागीदार है, तू पवित्र है। महायाजक प्रभु यीशु ख्रिस्त को अंगीकार कर, अंगीकार कर, ध्यान कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त ही बड़ा महायाजक है। आमेन, आमेन, आमेन।